हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अब जो 7-8 दिन है ना जो आने वाले हैं वो काफ़ी थोड़े दिल को ना दुखा जाते हैं, क्योंकि जो श्राद्ध शब्द है ना वही मुझे बड़ा दिल दुखाता है। और अभी मेरे दादा दादी का श्राद्ध है। अब मेरे पति का श्राद्ध अमावस को आता है, सबसे आखिरी में जाके आता है। तो लेकिन जब ये चलता रहता है ना मेरे कानों में भी सुनने को मिलता है आज श्राद्ध है, आज इनका श्राद्ध है, तो मेरा एकदम से दिल बिल्कुल रोना सा आ जाता है, क्योंकि मुझे याद आता है मेरे पति का भी श्राद्ध होता है। मम्मा, हम जा रहे हैं। आप ना ताला लगा के आए हो ना मम्मा साथ वाले घर में। ठीक है, आप विहान के पास ही रहना मम्मा जब तक हम नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए पापा जी और मैं जा रहे हैं बाज़ार। तो मैंने आज जींस टॉप पहना, मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाऊं। मैं एक बात आप सबको बोलूं, मैं जब भी सोकर उठती हूँ ना, मतलब रात को सोने से पहले और सुबह उठती हूँ जब, तो मेरे मन में ना हमेशा ना ये चीज़ हमेशा रहती है कि देखो मेरे को घर से निकाला था ससुराल वालों ने। तो वो चीज़ ना मेरा अंदर से कहीं होता नहीं कि अंदर से दिल से कुछ निकलता है, वो मेरे साथ है। मैं हमेशा जब भी सुबह सो के उठती हूँ ना तो ना मेरे ना दिल में एकदम से दर्द होता है, एक अंदर से जो होता नहीं, एक अंदर से कुछ होता है कि हाँ यार मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे साथ बहुत गलत किया था। तो वो चीज़ निकलती है, एकदम से दिल दुखता है। क्योंकि जब मैं सो के उठती हूँ ना सुबह, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं पहले मेरी क्या लाइफ थी और उसके बाद मेरे साथ फिर क्या क्या चीज़ें हुई। तो एक कहते हैं ना, कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, कोई कुछ बोल ना रहा हो लेकिन अंदर से ना किसी का आत्मा रोती है, वो चीज़ मेरे साथ होती है। बट फिर भी मैं क्या करती हूँ, फिर मैं एकदम से अपने दिमाग को शांत रख करती हूँ। सुबह सो के उठने के बाद फिर मैं सोचती हूँ निधि शांत हो जा, प्रेजेंट में ध्यान दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। देखो दिल तो दुखता ही है, किसी इंसान को ने कितना कुछ लाइफ में सहा है और वो फिर भी चुपचाप आगे चल रहा है कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग बन के आगे लाइफ में चलना है। लेकिन अंदर से ना एक बार तो मन खराब होता है, सोचती हूँ ना जब चीज़ों को कि एक जैसे मैंने तो ना पता है एक बच्चा ऐसे पैदा किया, दुनिया में लेके आई जैसे कुंवारी माँ बन के लेकर आई हूँ सच में। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मेरा बच्चा 45 दिन का था तब से लोगों ने ना मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया था कि अपने हाल पे जैसे पालना है पाल। तो सोच के देखिए कि एक बच्चा बिल्कुल ही छोटा सा था, तो उसके बाद से लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी जब तक जिंदा हूँ, करूँगी मेहनत। तो यहाँ पे देखिए विहान को सोता छोड़कर आई थी और यहाँ पे ना मैं जब भी बाज़ार आती हूँ तो मैं यहाँ का गन्ने का जूस ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे इन भैया के पास ना इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, अभी तो नहीं है लेकिन आपको मैं बताऊँ इनका इतना जूस बिकता है ना, मेरे को तो आपको लगता है कई बार ना कि हाँ जी ये तो छोटा सा काम है, बट आपको नहीं पता कि कितना अच्छा काम, किसी का काम अच्छा हो क्या हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पूरी सब्जी मंडी पे जितने भी लोग सब्जियाँ लेने आते हैं तो वो ना जैसे यहीं पर आके जूस पी के जाते हैं। तो मैं 20 रुपए वाला गिलास पीती हूँ जूस ना, गन्ने का जूस पीना चाहिए। पहले मैं पसंद नहीं करती थी गन्ने का जूस, लेकिन अब मैं खुशी खुशी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे ना इसका टेस्ट बैठ गया जीभ पे, अब मुझे अच्छा लगता है आजकल ना मेरी वीडियो दिन के दिन जाती है, जैसे आज 10 सितंबर है तो आज के दिन ही मेरी वीडियो जाएगी। ये है तो 9 सितंबर की शाम का टाइम है, लेकिन मैं फिर सुबह उठ के फिर मैंने थोड़ा सा ब्रश किया और फिर मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो अभी विहान सो रहा है तो ये काम तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोलगप्पे खरीदने पापा जी आए हैं। मैंने पापा जी को मना किया था, आप कहते हो ना कि पापा जी खरीदते हैं बाहर का खाते हैं, एक बार बताओ पापा जी इतने बड़े हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, मेरी बात मानते ही नहीं है। मैंने बोला था पापा जी कौन खाएगा ये गोलगप्पे, आप कल भी ले गए थे, ख़राब जाते होंगे। पापा जी बोलते ख़राब क्यों जाते होंगे, मैं खाता हूँ, मैं गोलगप्पों का पानी पीता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पापा जी ने मेरे को भी पूछा था बल्कि कि ना तू खाएगी, मैं तो साफ मना कर दिया था। मैंने कहा पापा जी मैं गोलगप्पे वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेती हूँ। अब आप खुद ही देख लो, इवन मैंने विहान को भी नहीं एक गोलगप्पा भी दिया, पापा जी ने खुद ही बैठ के सारा गोलगप्पे और पानी पिया। तो पापा जी खुद ही चटोरे हैं।
और मेरा पता है क्या होता है, मैं एक जगह खड़ी नहीं हो पाती, मेरा ना बीपी लो होने लग जाता है। मेरा बीपी ना जैसे मेरा कहीं पहले ना 85 पे रहता था बीपी, फिर बाद में जैसे मैंने थोड़ा सा अपना खाना पीने पे ध्यान दिया तो मेरा 100 पे हो गया था। अभी मेरा बीपी ठीक रहता है, बट अगर मैं एक ही जगह खड़ी हो जाऊँ ना तो मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है, तो मैं चलती चलती रहती हूँ ना जैसे, तो मुझे ठीक महसूस होता है। तो यहाँ से हमने देखिए गोलगप्पे पैक करवा के अब हम सीधा घर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे ना देखो आपको कुछ ना रैलियाँ नहीं थी, ये ना कुछ वो चल रहा था, कुछ जैसे कावड़ वगैरह लेकर नहीं जाते, इस तरीके का कुछ ना फंक्शन वगैरह था। बीच में मैंने देखा था रास्ते में बहुत सी जगह गणेश जी को लेके जाया जा रहा था, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही घर पहुँची तो ना ये विहान रो रहा था, मम्मी बोलते जस्ट अभी उठा था, तो मैंने इसको भी गोदी में ले लिया। मैंने कहा चलो, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा बैड कमेंट्स आ रहे थे मेरी आईब्रोज को लेके। और ना मेरी ना ये मत सोचिएगा कि मेरी ना कहीं इंसान ना अपनी जिम्मेदारियों तले इतना बंध जाता है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैंने 4 महीने से अपनी आईब्रोज नहीं बनवाई है, तभी ऐसी लगती है, वरना मैं पहले ऐसी हुआ करती थी जब मैं कॉलेज में थी, हर 15 दिन बाद आईब्रोज बनवाती थी। तो आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला मैंने, रोज़ सोच रही हूँ, पिछले 1.5-2 महीने से सोच रही हूँ आज करूँगी आज बनवाऊँगी, पर टाइम ही नहीं मिलता था। तो ये आज मैं दुकान पे आई गई। ये दुकान आप देखोगे ना, ये ऑल इन वन दुकान है। यहाँ पे आपको ना बच्चों का सामान भी मिलता है, लेडीज़ का सामान भी मिल जाएगा, सारा सूट साड़ी सब कुछ मिलता है, देखिए आप पीछे। और विहान को इसीलिए ले आई थी। और ये ना हमारे घर जहाँ हम रहते हैं ना उसके पिछली गली में ही है। मतलब ये दुकान मतलब वैसे नहीं है कि दुकान की तरह दुकान है, ये जैसे घर में ही पूरा दुकान का सेटअप किया हुआ है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। जैसे मैं हूँ, मेरा दिल नहीं था ज़्यादा दूर जाने का, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी आईब्रोज बनवा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि इन दीदी को आता है आईब्रोज का काम। तो पहले मैं ना विहान को एक टॉफ़ी दे देती हूँ, क्योंकि ये शांत हो जाएगा। क्योंकि ना विहान ना थोड़ा सा डरता है नई जगह, क्योंकि देखो नए लोगों से घुलता मिलता नहीं है, जल्दी से शर्माता है। अगर कोई जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जैसे पता है क्या होता है मैं बताती हूँ, छोटे बच्चे ना विहान के पास जाते हैं तो हेलो करने आते हैं, और विहान क्या करता है, मुंह फेर के सिर झुका के मेरे पास आके ना मेरे में गले लग के चुपचाप खड़ा हो जाता है। मतलब वो नहीं घुलता मिलता मेरा बच्चा जल्दी से किसी के साथ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बाहर कम निकाला है। अभी भी देखो ना, ये देखो पीछे वो बच्चा हाय कर रहा है, विहान को बाय बोल रहा है, और विहान से छोटा है वो पीछे जो बच्चा था। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको याद ही होगा हमारी लोकेलिटी है, तो यहीं पर ही था। तो घर आई थी तो ये 2-4 ना मैंने विहान के लिए एक तो बॉल खरीद ली थी, तो मेरे 100 रुपये लग गए थे यहाँ पर। और ये मैंने ना 20 रुपये बचे थे, तो मैंने 20 रुपये का ना ये ले लिया था, क्योंकि उनके पास खुले रुपए नहीं थे। तो मैंने 5 के ना 4 पैकेट खरीद लिए थे इसके, ये चीटोज वगैरह जो होते हैं उनके। मेरे को ये था कि इसको अभी नहीं दूंगी, रख लूँगी पैकेट रसोई में, जैसे कभी मन करता है मैं खा लूँगी, या कभी एक आधा दे दिया। बट मैं ना फिर क्या हुआ, मैं बाहर चली गई, और जब मैं वापस आई ना तो मम्मी ने ना जैसे एक पैकेट ना खोल के, मम्मी ने नहीं शायद पापा जी ने खोल के एक पैकेट दे रखा था इसको। दे दे, देखो साफ मना कर रहा है कि दे 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 दे, देगा हैं ना भी कर रहा है ना। एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे ना। क्या है तेरी माई, तो खा लूंगी तो क्या हो जाएगा। ले ले ले, दिल छोटा ना कर, ले खा ले खा ले। पापा जी आप रात को कौन से घर में सोए थे? सोया तो मैं इधर था, बाहर से कुंडी लगा के चली गई तेरी माँ। अच्छा। और सारी रात में तंग होया देखे नाम, पूरी रात बताओ। 6 बजे, लेकिन अब 6-6:30 बजे आई है। हे भगवान, मम्मी ध्यान रखना चाहिए। आपके फोन आए, लेकिन मैं तो सो गई थी। 10 फोन करे मैं सो गई। 5 बजे बंद करते सारा थैला सामान भर के लेगी, मैं सारी सब्जी अपनी खरीद ले कल जाके। हाँ, कितनी सी चीज 2 बजे पहुंची है ये, 2-2:30 बजे। मैं पूरे 5 बजे सवेरे तेरे को कह के गई बेटी, 5 बजे बंद करके आई हूँ। ऐसी दरवाजा खुलवा के मैंने अभी चीनी ले आनी, बोले थैला भर के सारा सामान लेगी। फिर वहाँ से डब्बा चीनी का चाह पिए मैंने जाके ले।
और कुछ नहीं ले आई, पानी की बोतल खाली ले आई हूँ मैं भर के। हाँ मम्मा। मैं 5 बजे बंद कर सवेरे एसी, पंखा फुल था कमरे में, जब ठंडक हो रही थी। तो बंद क्यों किया 5 बजे किया बाहर से? तेरा एसी जल जाएगा, बंद तो मैंने न्यू करे। एसी जल जाएगा, वो हॉस्पिटल में 24 घंटे चला न्यू है। है ना बेटी, 24 सिर घंटे। मार मार के कुत्ता अंदर दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाएगा। मैंने तो कहा बाहर का बंद कर दी। तो बाहर का ही तो करे, दरवाजा बाहर से तो करे। तो मेरे अंदर बाहर का करे है, वो परले वाला कड़े वाला बाहर कर दी। उसमें तो बैठा दूध पीने लग रहा था, रोटी खाने लग रहा था